हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के थ्रू वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमको सोल्व करना है और कितनी आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बोलता है, इन अ 4 बार चेन ABCD, एक 4 बार चेन है जिसमें ABCD नाम है, AD इज फिक्स्ड, लिंक AD फिक्स्ड है एंड इज 150 mm लॉन्ग और उसकी जो लंबाई है 150 mm लॉन्ग है। द क्रैंक AB इज 40 mm लॉन्ग, जो क्रैंक है आपकी वो 40 mm है और रोटेट कर रही है 120 RPM से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वाइल द लिंक CD 80 mm ऑक्सिलेट कर रही है वो अबाउट D के, और जो BC और AD है जो दोनों की लेंथ सेम है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD, हमको लिंक CD की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जबकि एंगल BAD जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं किससे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर AD AB जो है, AB की लेंथ दी है 40 mm, BC दिया है 150 mm, CD दिया है 80 mm और AD दिया है 150 mm जो कि फिक्स है। ठीक है, और आपको ये कहा गया है कि जो AB है ये इसका जो है ये N जो है वो 120 RPM से रोटेट कर रही है, मतलब 120 RPM से रोटेट कर रही है। आपको क्या करना है, इसमें लिंक जो CD है ना इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, देखिए डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया लेकिन डायग्राम ऐसे बनेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें अगर यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपको n दिया है तो आप क्या करेंगे, ओमेगा बी निकाल सकते हैं। ओमेगा बी आप निकालते हैं 2 पाई n अपॉन 60 से, n आपका दिया है 120/60, तो जो आपको ओमेगा बी आएगा वो आएगा 12.56 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी BA का आ चुका है। अब आपका एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है, ठीक है, आपको इसकी लेंथ पता है, तो क्या आप AB निकाल लोगे? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो आपका VAB जो होगा वो हमेशा होता है आपका डिस्टेंस जो है आपकी AB इंटू ओमेगा, ओमेगा आपको दिया हुआ है 12.56, डिस्टेंस आपकी 0.40, तो 0.040 मीटर इंटू 12.56, तो जो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 0.503 मीटर पर सेकेंड। VAB आपका निकल गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये इनिशियल आपको दिया रहेगा वो चीज। अब आपको ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और इसके बाद वेलोसिटी डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। हमको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है, बेसिकली वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है वेलोसिटी डायग्राम। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, चूंकि आपको पता है VAB, आप देखो अगर इस डायग्राम में तो AB लिंक के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी रहेगी मेरी VB वो किधर आएगी, VBA वो आएगी इसके परपेंडिकुलर। इस BC लिंक की किधर आएगी वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर। और जो लिंक CD है और जो मेरी CD है इसकी जो है वेलोसिटी वो कहाँ आएगी, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको चूंकि VAB आपके पास पता है, आपको क्या करना है, जो फिक्स पॉइंट है उसको 1 मान लेना है। तो A और D आपका एक फिक्स पॉइंट हो गए, A और D फिक्स पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है कि ये वेलोसिटी जो वेक्टर है वो ड्रॉ करना है इसके अंदर। तो कितना लंबा ड्रॉ करना है, सबसे बड़ी बात में कितना लंबा इसको ड्रॉ करूं। तो यहाँ पर चूंकि VAB मुझे पता है, VBA मुझे पता है, जो VBA मेरा वो पता है 0.503 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं 0.503 मीटर पर सेकंड को अगर मैं बोल लेता हूँ, ये इसका मतलब मैं मानता हूँ 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर होता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूंगा। वो कैसी बनेगी, मैं ये क्या करना पड़ेगा, यहां से एक इस परपेंडिकुलर में ये सीधा ही लाऊंगा मैं इसको पैरेलल, और यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूंगा। ये मैंने सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी है और मुझे क्या मिल गया, मेरा B पॉइंट मिल गया है। और जो वेलोसिटी मिली है मुझे वो बेसिकली क्या मिल गई है, VBA या फिर VB, क्योंकि A पॉइंट तो फिक्स है। तो B यहाँ पर आपको मिल गया है। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब जो BC लिंक है
अगेन यहाँ पर क्या है आपका इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे क्या करना है बी पॉइंट से, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे वी बी सी मुझे पता ही नहीं है, वी बी सी मुझे नहीं पता है, तो मुझे क्या करना है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ ऐसा लेके आऊंगा और एक लंबी सी लाइन खींच देता हूँ, एक लंबी सी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, एक लंबी सी हम लाइन खींच देंगे इसके पैरेलल। अब क्या करेंगे हम आगे CD लिंक पे, CD लिंक अगेन इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हम क्या करेंगे D पॉइंट से जाएगा, ठीक है, तो D पॉइंट से हम क्या करेंगे, D पॉइंट से ऐसा आएंगे इसके पैरेलल और यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। मैंने डायग्राम वाला के छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा लेना था, लेकिन ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको करना क्या है कि हमको लिंक के परपेंडिकुलर खींचते चले जाना है, क्लोज लूप बन जाएगा। अब मुझे VB पता लग गया था, ठीक है, अब मुझे पता है कि यार इसकी लेंथ मेरी जो है वो 2 सेंटीमीटर को मैं ये बोलता हूँ, तो मैं इसको मेजर करूंगा, जितना इसका डिस्टेंस है उसको मैं से कन्वर्ट कर लूंगा। अगेन यहीं पर क्या होगा, जो मेरा AC है यहाँ पर मेरा क्या है VCD है। अब देखो मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे ओमेगा निकालना है किसका, CD का, मुझे ओमेगा CD का निकालना है। ओमेगा CD निकालने के लिए VCD क्या होता है, VCD आपका होगा ओमेगा CD इंटू CD जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब VCD हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको मैं मेजर करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो जो मेरा VCD आएगा यहाँ पर वो बेसिकली आ रहा है मेरा 0.385 मीटर पर सेकंड, 0.385 मीटर पर सेकंड मेरा VCD आ रहा है इसको कैलकुलेट करने से। और ओमेगा CD को मुझे निकालना है, CD की लेंथ मुझे पता है 80, मतलब 0.080 मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा ओमेगा जो CD यहाँ से आ जाएगा वो निकल के आपका आता है 4.8 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से बहुत आसानी से बिना कोई कैलकुलेशन करे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लिंक की। अब यहाँ पर आपको बोल दूं इस लिंक की आप हर जगह पे किसी भी पॉइंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन मिलता है सिंगल स्लाइडर का, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। मैं बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ लेकिन आपको अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे आप सोल्व करेंगे। सपोज आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका एक स्लाइडर है, पिस्टन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रैंक है आपके यहाँ पर, ये कोई O पॉइंट है, A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ये बोल रहा है कि क्रैंक ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये पिस्टन आपका 4 हो गया। आपको बोला है कि एक काम करो कि AB जो कनेक्टिंग रोड की है, एंगुलर वेलोसिटी निकालो कनेक्टिंग रोड की, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्योंकि इसने लेंथ दे रखा है, मान लो इसकी लेंथ मेरी है 100 mm लेंथ दे दी इसकी, आपको इसकी दे दी इसने 400 mm, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पर एक फिक्स है, ये फिक्स है, तो जो फिक्स पॉइंट है मेरे O पॉइंट, और मान लो मेरा ये हो गया ABCD हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स मान लूंगा, तो मेरा जो O पॉइंट और जो D पॉइंट है ना, ये मेरे क्या हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। अब OA जो है इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ ले जाना है और एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर देना है A तक, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये जो मेरा AB है, AB जो है ये कैसा है, इसका इधर कैसे, इसका जो वेलोसिटी रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके जाना है और एक नीचे इसको खींच देना है, तो ये मैं खींच दूंगा, ठीक है, ये खींच देना है। इसके बाद क्या करना है मुझे, अब चूंकि ये लीनियर है, ये जो है पिस्टन घूम रहा है तो ये लीनियर है, तो इसका जो वेलोसिटी रहेगी ना वो भी लीनियर ही रहेगी। तो D पॉइंट से मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसको लीनियर जोड़ दूंगा, जो पॉइंट मेरा आएगा वो मेरा पॉइंट B होगा। तो मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन चुका है, ये मेरा निकल गया है VAO वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O, ये मेरा निकल गया है VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, या अगर VBA करता हूं मैं तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और ये मेरा आ गया है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन जो है आपकी VC,
VB, ठीक है, बी पॉइंट है तो VB, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोई E पॉइंट है तो आप यहाँ पर वो पॉइंट E पॉइंट यहाँ बना सकते हो और उसको सेम तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टाइप से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, आई सेंटर मेथड ये सभी क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन बनाकर वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। और हालांकि ये इनमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इनको मैं कुछ ही क्वेश्चन और इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी टॉम के अंदर बेसिकली देखा जाए गेट में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है, ज़्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम बेसिक पूरा क्लियर करते चले जा रहे हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत टाइम भी उसमें लगता है, प्लस एग्जाम में आजकल वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बड़े क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो खुद से क्वेश्चन बनाए बुक से देखकर बड़े क्वेश्चन, और डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।